जी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमारा सफर मुसलसल 4 साल से शुरू हुआ है, सिंध से लेकर बलोचिस्तान तक, कभी किस सिटी कभी किस शहर। और आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ माह में पहले हम नवाब शाह थे, सांगड़ थे, उसके बाद उमरकोट, बद्दीन और मीरपुर खास में 1 माह से हम काम कर रहे हैं। तो मीरपुर खास के साथ जो भी टाउन है, म्यूनसिपल कमेटी है, बारी बारी हम आपको गुफ्तगू कराते हैं हर उस नोटेबल शख्सियत से जिससे आप मिलना चाहते हैं। तो नाजरीन, आज हम मौजूद हैं कुनरी टाउन की एक ऐसी शख्सियत, ऐसी तारीखी शख्सियत, सियासी समाजी, सैयद अबुल शाह का नाम आपने सुना होगा। तो आज हम उस शख्सियत से कनेक्टेड, उसके फर्जन से हम आपको गुफ्तगू कराएंगे कि जो एक सोशल वर्कर, अच्छे सियासतदान, एक बेहतरीन शख्स और यहाँ के यूसी के चेयरमैन सैयद अली रज़ा शाह साहब आज हमारे प्रोग्राम मेहमान है। चलेंगे उस पर सलाम की तरफ और कराएंगे गुफ्तगू आपसे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम मुझे दिया। अच्छा सर, अवाम के सवाल बाद में करेंगे, फर्स्ट में मेरा सवाल। यकीन माने मैं 1 माह से आपसे बड़ा मुतासिर हूँ, ऐसे समझो कि मैं आपका फैन हो गया हूँ। आपके जो भी एक्टिविटीज है वो माशाल्लाह बेहतरीन एक्टिविटीज है। सर, दुनिया में जो भी यंगस्टर हो या कोई भी शख्स हो तो अमूमन उसका ख्वाब ये होता है कि मैं कामयाब बन जाऊं, मतलब इतनी दौलत कमाऊं कि दुनिया का हर सुख मेरे साथ हो। लेकिन आपकी शख्सियत थोड़ी मुख्तलिफ है। मतलब आप दौलत जमा करने का सोच भी नहीं रही हैं। तो ये शख्सी अंदाज, मतलब आपका जो है वो, अगर हम पीछे जाते हैं तो आपके दादा से, परदादा से, वो शुरुआत से लेकर वो थोड़ा आप हमारे नाजरीन को बताएं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जो आपने इस लायक समझा, हमें इतने अच्छे अल्फाज से हमें आपने नवाजा कि आप हमसे बात करने आए। मेरे दादा मरहूम का नाम सैयद अदल शाह था। जी जी। वो भी एक सादा से इंसान थे। सही। वो अपने एक ट्रेडिशन से इंसान थे और वो उनका भी शौक जो था वो लगाव था ज्यादा घोड़ों से था, जानवरों से था, बकरियों से था। वो खुद बकरियां चराते भी थे, हालांकि उनके पास वो हर चीजें थी जो, तो फिर वो सिंपल इंसान ही थे। सही। उन्होंने भी कभी कोई दौलत जमा करूं या इस तरह वो नहीं था। हम सिंपल इंसान है। तो इतने ज्यादा कोई वो, मेरे वालिद साहब जो है अबुल शाह, वो भी अपने सादा तबीयत वाले हैं। उन्होंने भी काफी साल अपने बचपन के उन्होंने भी बकरियां चराई। अच्छा। तो 12 से 13 साल का अरसा। सो जहां तक बात है पैसे जमा करने की या कुछ इकट्ठा करने की, अब इकट्ठा वो करे जो कोई 1000-2000 साल की जिंदगी लेके आए। हम यहाँ पे मेहमान है। तो मेहमान कब तक नहीं है, उसका वो अल्लाह को पता है। हम कब चले जाएंगे हमें कोई नहीं पता। तो ज्यादा लगाव दौलत से कभी रहा नहीं। सही। ना मेरे वालिद साहब को रहा, ना मेरे दादा मरहूम को रहा, ना मुझे भी है। जबरदस्त। अच्छा सर, इसमें जो हमारे ऐसा समझे कि इस इलाके के हवाले से एक बड़ा मेला वो बेहतर रहेगा, क्योंकि ज्यादा फंड आएगा तो ज्यादा फंड आएगा। तो यूसी के आप फंड में शहर को चलाना थोड़ा टफ है, लेकिन चला रहे, अल्लाह चला रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आप मेरे ख्याल से ये जो सारा निजाम है, सिस्टम है, इसको बीडी कहते हैं। जी जी, आप कहते हैं कि मैं बीडी में चेयरमैन खड़ा हूँ, मुझे वोट दे वेट दे। अच्छा सर, आपको याद है कि ड्यूरिंग इलेक्शन से पहले बिलाल साहब ने काफी तकरीर की थी कि मैं नौजवान लेकर आऊंगा। जहां तक मुझे इल्म है, जहां तक मैंने 2000 चेयरमैन का 4 सालों में इंटरव्यूज किए हैं, तो तकरीबन मीन्स नौजवानी है। ठीक है। और चेयरमैन साहब ने बजट भी बढ़ाई और उसके अलावा उसका ख्याल था कि मैं ये जो निज़ाम है ये फॉरेन वाला लेकर आऊंगा, बल्दियाती निज़ाम, मतलब जो फॉरेन में पावरफुल है, खूबसूरत है, वो निज़ाम लेकर आऊंगा। लेकिन वो नहीं बन सका। इसकी वजूहत चेयरमैन है, पावर है या बजट कल? देखिए, ये जो जहां तक हमारी सिंध की बात है ना, तो सिंध पंजाब सूबा है, सिंध है, तो सिंध पीछे तो है। बिल्कुल सही। इस मामले में, इसमें तो हम उसको झूठ नहीं कह सकते।
अब जहां तक उनकी चेयरमैन साहब की सोच है कि मैं निजाम अच्छा लाऊं, बेहतरीन सोच कोशिश भी है उसकी, उसकी कोशिश भी है, वो कोशिश कर भी रहे, और किस किस डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल बेहतर काम भी हुआ है, हो रहे हैं हो बिल्कुल रहे हैं। जहां तक नौजवानों की बात हो तो मैं भी पहली दफा बना हूँ चेयरमैन में, कभी अच्छा। भी मैं चेयरमैन नहीं बना था पहले भी ना, मेरे वालिद साहब कभी भी सियासत में भी थे। सही सही, तो ये तो उनकी सोच अच्छी है। और जबरदस्त। हमारे यहाँ जो हमारे MP है हमारे नवाब तैमूर साहब, हम्म, वो भी बड़ी नजर रखते हैं। अभी काफी तरक्याती काम हुए भी हैं सही। और चल भी रहे हैं, और काफियों के टेंडर भी हुए, सही, जबरदस्त। तो इंशाल्लाह ये चलता है। अच्छा, सियासी फॉलो किसको करते हैं, मतलब सियासी आपका फेवरेट शख्सियत कौन है? सियासत में मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जो सच है, हम्म, सियासत में मैं सिर्फ तैमूर साहब की वजह से हूँ। अच्छा, मतलब आप उससे लाइक करते हैं? हाँ, मैं सिर्फ तैमूर साहब। तैमूर साहब की एक ऐसी कोई खासियत जिससे आप मुतासिर हुए हैं? वो प्यार बड़ा करते हैं, अच्छा, अपने हल्के से, अपने सब दोस्तों से बड़ा प्यार करते हैं, जबरदस्त। वो बहुत प्यार और इज्जत भी बहुत देते हैं। अच्छा सर, क्योंकि मुझे बिल्कुल जवाब मिलेगा, मोहतरमा का जो सियासी अक्स है बिलावल साहब में है या जरदारी साहब में है, सियासी अक्स? देखिए, अब जरदारी साहब की तो अपनी मेंटलिटी है, वो बड़े जाहिर है। बिलावल साहब में जो उम्मीदें थी वो उन पे खरे उतर रहे हैं, जबरदस्त, बिल्कुल खरे। जबरदस्त। अच्छा नाजरीन, पहला हिस्सा हमने सवालात का पूरा कर लिया है। अब आज की नोटेबल शख्सियत के साथ थोड़ा हम बाहर घूमेंगे, और जो आज की नोटेबल शख्सियत का शौक है घोड़ों का, वो भी हम आपको दिखाई दे। चलते चलते कुछ सवाल वहीं पे करेंगे, तो चंद सेकंड के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। कहते हैं कि किसी भी टाउन में डेवलपमेंट करना हो तो किस चीज की जरूरत होती है? देखिए, जो हमारे पास हमारी टाउन कुनरी है, कुनरियाँ, बिल्कुल वहाँ पे हाजी शकील अहमद बाजवा साहब ने बड़े अच्छे काम किए, सही, जबरदस्त। तैमूर साहब की सरबराही में। बिल्कुल। हमारे पास पार्क भी बहुत अच्छी, पब्लिक पार्क, पार्क बहुत अच्छी पार्क, सही, जबरदस्त। वहाँ पे शाम के टाइम आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको नौजवान क्रिकेट खेलते हुए, फुटबॉल, सारी स्पोर्ट्स में नजर आएंगे, जबरदस्त। और नवाब साहब, यूसुफ साहब मरूम ने हमें एक जिम के लिए भी जो है वो हमें बिल्डिंग बना के दी। अच्छा, जिम, जहाँ पे जिम भी है, मैं खुद भी जिम करता हूँ। अच्छा, जबरदस्त। और अपना ऑडिटोरियम हॉल भी है, सही सही, अपना IT सेंटर भी है। सही, तो ये चीजें तो है। अब ये तो देखें ना, अब स्पोर्ट्स हमारे पास बहुत ज्यादा है। सही सही, आप देखें आए दिन हमारे पास अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स के जो है टूर्नामेंट होते हैं। सही सही, उसमें क्रिकेट है, फुटबॉल, दोनों अरूज पे है। तो ये तो करने वाले पे है ना। देखिए आप आपको क्या पसंद है। अब जैसे हमें पसंद है, घोड़सवारी पसंद है, घुड़सवार, तो वो भी एक स्पोर्ट्स की ही है। सही सही। अच्छा सर, यूसी में मुझे दो चीजों की कमी आ रही है, एक डिस्पेंसरी की और पीने के पानी की। फिल्टर और डिस्पेंसरी थोड़ी कम है, अगर हम ये पब्लिक को प्रोवाइड कर सके। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बजट मिली है हम ये नहीं करके दे रहे, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। अगर ये चीज हम छोटे छोटे गाँव में फिल्टर का पानी या डिस्पेंसरी की सहूलत हो जाए तो बेहतर नहीं हो सकता? देखिए, जहाँ तक फिल्टर के पानी की बात है ना, तो जो ये मेरी यूसी की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही, तो वहाँ पे तो फिल्टर लगा हुआ है। सही, हमारे उस पे वाटर सप्लाई पे जो सही सही वहाँ पे लगा हुआ है, और साफ पानी भी आता है। तो और गाँव में बहुत सी जगहों पे जो है वो फिल्टर लगे हुए हैं। तो पानी का तो माशाल्लाह कोई इशू नहीं है हमारे पास। बहुत बड़ी आसानी है पानी। अच्छा सर, एक और पहलू की तरफ चलते हैं, जमींदारी। 4 साल से जमींदार का माशी कत्ल किया जा रहा है सर, रेट ना देकर। तो दोस्त रेडी में भी घोड़े घुमाते हैं अलग अलग। अच्छा, घोड़ों के हवाले से बेहतर, जैसे आपको कहें कि मेले के हवाले से प्लेटफॉर्म किस किस शहर में आपको मिलते हैं? देखिए, जो भी प्रोग्राम इनकाद करता है ना घोड़ों का दोस्त, जो भी लोग प्रोग्राम करते हैं वो बेहतर से बेहतर करते हैं। वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे चाह होता है कि समन सरकार का मेला, देखिए समन का बहुत अच्छा मेला लगता है। भिटाई सरकार का घोड़ों में चारों सूबे हमारे वहाँ इकट्ठे होते हैं। सही। एक केसर घोट हमारे पास टंडोला के साथ एक मेला है, वो बड़ा अच्छा लगता है। सही। और साहब मोहम्मद खान जुने साहब का जो पिछली साल लगाया मेला, बिल्कुल बिल्कुल सही, वो उनका वो भी बहुत बड़ा मेला। तो मेले तो बहुत बड़े लगते हैं। अच्छा, आप दूसरे जो है जिलों में गए हैं, दूसरे सूबों में आप गए हैं ये घोड़ों के हवाले से? और दूसरे जिलों में भी हमारा इसी हिसाब से जाना होता है। सही। कि अगर जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में मेला है
वहाँ हम गए, नवाब शाह में है, सखर में है, कहीं भी है। रिवाज हमारा यही है जो आपने हमें देखा है। अच्छा, मोहब्बत किस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा मिलती है? ये एक दिल्ली जवाब देना आप, क्योंकि हर इलाके की, हर जिले की अपनी एक मोहब्बत का अंदाज होता है। तो मोहब्बत आपको किस जिले में मिलती है? मैं आपको फिर मैं उसी जगह की मिसाल दूँ जहाँ मैं गया हूँ एक दफा। वैसे तो हर जगह प्यार मिलता है, सही, लेकिन मैं 2-3 दफा मेरा नवाब शाह की तरफ रेस पे जाना हुआ। वहाँ बड़े लोगों ने प्यार किया। अच्छा, वो खुद मुझे लेने आए, जबरदस्त। पीछे पीछे, फिर फोन, फिर मैसेजेस, फिर बहुत से लोग वहाँ पे मिलने में, चाहत उन लोगों की जो है तो मुझे बड़ा मजा है। वैसे तो हमें हर मेले में लोग बड़ा प्यार करते हैं सर, हर ही दोस्त। बड़ी मेहरबानी आपने। मैं ये कहूँगा कि लास्ट में आप स्पेशली नौजवानों के लिए, आपका मैसेज क्या होगा? मैं उनको यही कहूँगा कि सबसे पहले तो हमारा दीन इस्लाम है, जबरदस्त, वो हासिल करें, हुजूर पाक की जो सुन्नत है वो पूरी करें। सही। उसके बाद माँ बाप का अपने का ख्याल रखें, क्योंकि आपके माँ बाप ही आपके पीर मुर्शिद हैं। जबरदस्त, माँ बाप से बड़ा मुर्शिद आपका कोई नहीं। सही। और काम ऐसा करें कि आपकी इज्जत महफूज हो। जबरदस्त। और कारोबार करें, बिजनेस करें। अगर आपके अल्लाह ने दिया है तो आप वो शौक पूरे करें जो आपका दिल चाहता है। सही। लेकिन अपने अच्छा इंसान बने। जब आप अच्छा इंसान बन जाएंगे तो सब चीज अपने आप ही सेटल हो जाएगी। जबरदस्त, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, आपने देखा कि आज की नोटेबल शख्सियत से हमने पूरा प्रोफाइल इंटरव्यू लिया, जिसके लिए हम उसके बहुत शुक्रगुजार भी है। हर चीज़, फार्म हाउस, हर चीज़, हर हवाले से हमने खुद की। लेकिन क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम शॉर्ट होता है और हम ये प्रोफाइल मेरे ख्याल के हवाले से मुझे तो बहुत मज़ा आया, आपको भी मज़ा आएगा। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।